जिंदगी से बहुत मायूस हो गए हैं, सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कभी बहुत अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने और दिल में भी। हाँ, दिल में ईमान कभी कभी बहुत कम हो जाता है कि यूँ लगता है अब वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। आपको लगता है आपकी ज़िंदगी इतनी मेस्ड अप है कि अब कुछ भी कर लें ये वापस ठीक नहीं हो सकती। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी अब कम से कम नहीं सुधरने वाली और आप मायूस हो बैठे हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि आपका अल्लाह किस कदर बारीक भी है। अल्लाह देखता है जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो। अल्लाह को अंदाज़ा है जब तुम सब्र करते हुए थक जाते हो। अल्लाह को हर उस लम्हे की खबर है जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। यकीन रखो, सब्र रखो, उम्मीद लगाने वालों को अल्लाह कभी ना उम्मीद नहीं होने देता। ज़िंदगी हमेशा पुरसुकून नहीं होती, मुश्किलात भी आती हैं और तकलीफ़ें भी। यकीनन तुम भी उदास हो, लेकिन पता है एक बात जो पत्थर पर लकीर है, जिसे लिख के अल्लाह ने तुम्हें थमा दिया है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जो बात कभी बदली नहीं जा सकती, वो ये है कि आने वाला वक्त हमेशा तुम्हारे लिए पहले से बेहतर होगा। फिर चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें अल्लाह पर यकीन रखना है। तुम्हारी मंजिल यकीनन बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप नहीं जानते कि आपके रब ने अपनी हर तख्लीक का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। कुछ भी उसके अंदाजे के मुखालिफ नहीं हो सकता, चाहे आपकी लाइफ कितनी ही मेस्ड अप क्यों ना हो जाए। रब के अंदाजे के मुताबिक ये ऐसे ही होना है। ये आपका गिरना, मायूस होना, अंधेरे में डूब जाना और फिर अचानक आपको अपने रब की सूरत, रोशनी की किरण दिखाई देना और फिर अचानक हदायत यानी रास्ता मिल जाना। रब की तरफ रुजू का रब ही की प्लानिंग है। अंधेरा ज़्यादा है तो क्या हुआ, तो रोशनी की एक झलक भी आपको वाज़िया होकर दिखेगी। दुनिया के सारे झूठे आरज़ी सहारे टूट के सिर्फ अल्लाह का नूर आपको समेट लेगा। हाँ, अल्लाह जानता है ये सब, क्योंकि उसने तुम्हें तख्लीक किया है। तुम्हारे जिस्म, तुम्हारी रूह, तुम्हारे दिल और जहन के हर छोटे छोटे हिस्से को उसने खुद तख्लीक किया है। तो क्या वो नहीं जानता होगा कि तुम कितने स्ट्रगल से गुजर रहे हो? वो सब जानता है और वो चाहता है कि तुम सिर्फ मायूसी को छोड़ दो और तुम होप को थामे रखो। कैसे? सब्र और तवक्कल करके, अल्लाह पर तवक्कल करके, उससे मदद मांग के, जो तुमसे ज़्यादा तुम्हें जानता है। क्या वो ना जानेगा जिसने पैदा किया है? हालांकि वो बारीक भी और बाखबर है। अल्लाह पर तवक्कल का मतलब ये है कि आप बुरी से बुरी कंडीशन में भी अच्छे की उम्मीद रखकर अपने दिल को थामे रखें। आप कांपते हाथों और पैरों के बावजूद भी खुद को काम डाउन करने में कामयाब हो जाएं, सिर्फ इसलिए कि आपका रब आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। आप जानते हो कि कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आप नामुमकिन हालात में बैठे हो, लेकिन आप अपने दिलो दिमाग को ये बात समझाने में कामयाब हो जाएं कि अल्लाह अमर और खालिक है। अगर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई ज़रिया नहीं है, तब भी आपका रब ज़रिए पैदा कर सकता है। सामने समुंदर है तो वो आपके लिए समुंदर भी फाड़ सकता है, और आग में लपेट दिया गया है तब भी रब दुनिया के कवानीन को आपके लिए बदल सकता है और आग को ठंडा कर सकता है। सिर्फ कब? जब आप उस पर भरोसा करें, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। क्या ये इतना मुश्किल है? सिर्फ तवक्कल। और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो उसके लिए काफ़ी है। बस आप अल्लाह पर यकीन रखें कि आपकी दुआ का जवाब ज़रूर आएगा और आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। आपने एक बादशाह से मांगा है, वो जिसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं। आपकी ख्वाहिश कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपका मसला कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, उस रब के लिए सिर्फ कुन फयाकुन की बात है। अल्लाह पाक हम सब की जायज़ हाजात पूरी फरमाए और हमारी मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन।